लोग ना हल्ला सब आप लोग अपने स्तर से बतियाएंगे तो बात को कैसे सुन पाएंगे। इसलिए आप शांत रहें और माइक वाले जरा माइक को बढ़िया तरह से आप ठीक कर लीजिए ताकि मुख्यमंत्री जी का भाषण उन सब लोगों को सुनाई दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल साहब का भाषण हुआ था और विधानसभा में उस पर जो चर्चा हुई है उसमें अनेक विभिन्न दलों के माननीय सदस्यों ने, नेताओं ने उस विषय पर अपनी बात रखी है। मैं इसके लिए उन सबको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी तरफ से जिन बातों को कहना था उन बातों की चर्चा की है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में उनका अभिभाषण होता है। महामहिम राज्यपाल महोदय का ये हर बार की परंपरा है, तो इसीलिए और उसके बाद सब लोग अपनी बात रखते हैं और उसके बाद सरकार की तरफ से इन सब चीजों के बारे में कुछ बातें कह दी जाती। तो इसी सिलसिले में आज इसके बारे में आपने हमको मौका दिया है। तो जितनी सब चीजों की महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बहुत सारी चीजों की चर्चा कर दी है कि जितना ज्यादा काम किया गया है बिहार में, जितना दिन से पहले से किया जा रहा है, उन सब चीजों के बारे में उन्होंने अपनी बात रखी थी और सब लोग तो आप इस बात को सुन ही रहे थे। और जो भी बात है, विचार तो सबका अपना अपना होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन हम कुछ बातों की चर्चा कर देना चाहते हैं जो उनके द्वारा, महामहिम के द्वारा जो बातें कही गई है। आप देख लीजिए कि हर विषय पर जो भी काम बिहार में किया गया है उन्हीं बातों की उन्होंने चर्चा की है और जो भी सरकार की तरफ से इन बातों को दिया जाता है उसी की वो चर्चा करते हैं। तो यही परंपरा है और सब दिन से है। तो अब आज तो जितने लोगों की भी बात हुई वो तो अपनी बात है, और एक बात हम आपको चर्चा करना चाहते हैं अपना, कि अभी बहुत लोगों ने अपनी अपनी बातें कही। तो आप तो जान रहे हैं ना कि इस साल ही हमने समाधान यात्रा की और इसके लिए हर जिले की हमने यात्रा की है और जा करके देखने की कोशिश की कि कहां पर कई जगहों पर देखे हैं कि जो काम किया गया है और क्या वहां पर जरूरत है। आप सब लोग अपनी बात बताते हैं अपने अपने ढंग से और जा करके लोगों की हम बात सुनते रहे। तो ये हमारी परंपरा पहले से है, लेकिन इस बार हमने सोचा था कि भाई समाधान यात्रा, हमने समस्याओं का समाधान करने के लिए अब तक जितनी योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में भी जानकारी लेना और आगे क्या करना चाहिए। अगर कहीं कोई समस्या है तो उसी को जानने और समझने के लिए हमने समाधान यात्रा की और उसके बाद जीविका दीदियों से भी बातचीत किया और जहां कहीं भी जाते थे तो वहां पर तो सब लोग अपने इलाके के बारे में अच्छी बात भी कहते थे, कहीं कोई कमी है तो वह भी बात करते थे। और मेरा मकसद यही था कि जब जा रहे हैं और कोई बात अगर कुछ भी कर रहे हैं तो मैं उनकी बात सुनता था और मेरे साथ सब अधिकारी रहते थे, तुरंत हम उनको खड़ा करते थे, इनकी बात को सुनिए और इनके समस्या का समाधान करना। तो कोई तरह की कोई घटना घट जाती थी तो कोई बात करते थे, तो हमने सब किया। तो आपको ये कहना चाहते हैं, उसके बाद तो शाम में तो सभी हम लोग मीटिंग करते ही थे और मीटिंग में सारे माननीय विधायक, माननीय विधान पार्षद और एमपी सब लोगों को आमंत्रित किया जाता था और मेरे हिसाब से सभी पार्टियों के अधिकांश लोग ही शामिल हुए थे। अब मुश्किल से कोई और काम में व्यस्त रहे, कोई और काम रहे तो एक अलग बात है, लेकिन सारी पार्टियों का सब लोग और बहुत संख्या में शामिल हुए। कुछ लोग जगह पर नहीं शामिल हुए, कुछ लोग, तो वो एक अलग बात है, लेकिन मुश्किल से होगा। हम तो समझते हैं कि आपकी पार्टी में जो इतने दिन से हम लोग साथ थे, आज आप विपक्ष में, तो आपका मुश्किल से 15-16 लोग, 20 लोग खाली नहीं शामिल हुए, अब बाकी सब लोग मीटिंग में शामिल हुए थे।
और सब लोग अपनी अपनी बात कहे, और इधर वाले लोग तो सब थे ही, तो सब लोगों की बात को नोट करना, सुनना, और एक एक बात को ध्यान दे रहे थे और अधिकारियों को कह रहे थे कि एक एक चीज को नोट करिए, और हर चीज को नोट किया गया। और आपको हम बता दें कि उसके बाद हम समस्या दी है, तो इन सब चीजों को नोट करके अब उसके लिए बाजाबता 2 दिन हमने अधिकारियों को कहा कि अलग अलग विभागों का देख लीजिए, और वो देख लिए हैं। इसके बाद हमने कहा है कि भाई देख करके अगर कहीं काम नहीं हुआ है तो तुरंत जाकर के वहां काम कीजिए, और कहीं कोई काम की और जरूरत है तो उस काम को करने के लिए और कोई और एक योजना बनानी पड़ सकती है। हम लोगों का तो भाई 7 निश्चय था, वो चल ही रहा था, उसमें जो कमी है उसको पूरा करना है। 7 निश्चय 2, अब उसके अलावे भी कोई और चीज की जरूरत है तो उसके बारे में भी करने के लिए हमने कर दिया। तो ये हो जाएगा तब फिर हम आप लोगों के नोटिस में लाएंगे, ये मेरा मकसद यही है। तो इसलिए इसकी चिंता मत करिए, हम लोगों की तो कोशिश होगी। लेकिन भाई राजनीतिक बात तो ठीक है, अपना जो भी जिनको लगता है वो अपना कहें, अपनी बात कहें, उस पर हमको कोई एतराज नहीं है, मुझको नहीं कुछ कहना। लेकिन हमारा मकसद यही है कि सब तरह से लोगों की समस्याओं का समाधान हो। आप तो जानते ही हैं कि हम लोग हर तरह से सब लोगों के लिए काम करते हैं, आर्थिक विकास का भी काम कर रहे हैं। कौन सा काम हम अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।